आज की क्लास में हम बतलाने वाले हैं क्लास 12 का इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 19.3 बुक केसी सिन्हा। तो आज के इस क्लास में आज एक हम नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं। ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का पहला मेथड, इसमें कि आज से पहले एक्सरसाइज 19.1 और 19.2 जो बतलाए हैं उसमें हम बतलाए थे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का तात्पर्य यह हो गया प्रतिस्थापन की विधि। तो आप हमारे क्लास में बने रहे, यदि आप 10 से 15 मिनट लगातार बने रहेंगे तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये पहला प्रोसेस तो हम बतला चुके हैं, पहला विधि तो बतला चुके हैं। ये वाला जो है दूसरा वाला प्रतिस्थापन विधि जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये आपको 100% आपके भेजा में हम अपलोड कर देंगे, ठीक ना। तो आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं ये प्रोसेस पढ़ने का क्यों जरूरी, मतलब क्यों पढ़ते हैं ये प्रोसेस, क्या आवश्यकता पड़ गया इस प्रोसेस का। तो आपकी जानकारी के लिए बतला दें, हम जो इंटीग्रेशन जो पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन में हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं निकलता है, कुछ विशेष फंक्शन का ही इंटीग्रेशन निकलता है, ठीक ना। तो अब जो भी फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन जो हम निकालते हैं उसे पहले किसी न किसी रूप में पहले चेंज करते हैं, उस रूप में चेंज करते हैं जिसका कि हम इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये पहला वाला तो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा वाला आज हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं केवल और केवल ये वाला मेथड, ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका हिंदी होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम किस प्रकार के फंक्शन का अध्ययन करेंगे। इसमें आपका फंक्शन इस रूप में रहेगा, कोई भी फंक्शन ax प्लस बी होल इंटू सी एक्स प्लस डी पे पावर n, चाहे देख लीजिए ये पहला वाला टर्म, दूसरा वाला टर्म। दूसरा टर्म या तो गुना में रहेगा या तो भागा में रह सकता है, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी पे पावर n, इस प्रकार का फंक्शन रहेगा। इस प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए इस प्रोसेस का जन्म होता है, ठीक ना। तो इस प्रोसेस से हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं तो हम आगे देख लेंगे कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले देख लीजिए इस प्रोसेस में हम कितने प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ये दो फंक्शन जब गुना के रूप में हो और दोनों ax प्लस बी या सी एक्स प्लस डी के रूप में हो, एक का पावर कुछ हो, वो पावर वाला टर्म गुना में हो या भागा में हो। अन्यथा चलिए इस रूप का वो उसी का हम दूसरा रूप लिखे हैं, ax प्लस बी होल इंटू अंडर रूट सी एक्स प्लस डी। इस रूप का जब फंक्शन हो तो इस रूप के भी फंक्शन का हम इसी प्रोसेस से निकालते, चाहे इस रूप के कुल मिला के हम 4 ठो रखें। इन्हीं चारों रूप में से इस रूप का कोई भी आपका फंक्शन हो, यदि उसका इंटीग्रेशन निकालने का हो तो हम इसी विधि का प्रयोग करते हैं। इसका पहले वाला प्रोसेस से नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं कि क्रिया खा के नहीं आई जो नहीं निकलेगा, निकलेगा सर, लेकिन प्रोसेस लंबा हो जाएगा। प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा तो वैसा काम अपने लोग को करना नहीं है। इस प्रोसेस से निकालना प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, तो प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, तो इसमें हम किसी एक टर्म से, जैसे इसमें सी एक्स प्लस डी है, तो एक टर्म को किसी तीसरे कोई दूसरा, मतलब फिलहाल इसमें एक्स वेरिएबल टर्म है, कोई दूसरा वेरिएबल टर्म मान लेते हैं और उसको उसके x को चेंज करके कोई दूसरा वेरिएबल टर्म में चेंज करके ले जाते हैं, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक ना। तो चलते हैं इससे ज़्यादा डिटेल करते हैं, इनका एक एग्जांपल लेके उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये मेथड क्या होता है और इससे हम कैसे बनाते हैं। प्रतिस्थापन विधि से एक एग्जांपल ले लिए हैं, एग्जांपल नहीं बाबू, आपका एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले लिए, चूँकि हमको एक्सरसाइज भी आगे लेके चलना है तो उसी से एक क्वेश्चन ले लिए, देखते हैं इनको कैसे बनाते हैं। तो पहले आइए इस प्रतिस्थापन विधि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को पहले जानते हैं, जिसको करना कैसे कैसे काम करना पड़ता है, ठीक ना। आप बस मेरे साथ और 5-7 मिनट बनाए रखिए, एकदम बिल्कुल आपका टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जो कैसे कैसे करते हैं। आज के बाद ये प्रतिस्थापन विधि आपके लिए हवाई हो जाएगा, मतलब आज के बाद इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 100% हम आपको विश्वास दिलाते हैं। चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे, क्या इसमें क्या प्रतिस्थापन विधि कैसे इसमें लगाते हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, फिलहाल देख लीजिए ये इस फॉर्म में है, ये वाला फॉर्म में, ये वाला फॉर्म में है। देखिए दोनों में मतलब क्या सब करना क्या सब होता है। इसमें आपको हर हमेशा ध्यान देना होगा जिस पे रूट लगा हुआ हो या जिस पे पावर हो। जैसे कि इसमें देख लीजिए इस पे पावर है सी एक्स प्लस डी पे पावर n या सी एक्स प्लस डी पे पावर n, ये गुना में ये भागा में है, ये यहाँ पे गुना में भागा में है, रूट लगा हुआ है या पावर लगा हुआ, दोनों तो बातें हैं कि रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 भी करेगा। तो बस एक ही बात हुआ, कहने का मतलब इसमें ये हुआ सी एक्स प्लस डी पे पावर n, जिस पर पावर लगा रहे, जिस फंक्शन में पावर लगा रहे उसको आप एक कोई तीसरा
कोई वेरिएबल टर्म मान लीजिए। आपके पास क्या है बाबू, ये तो उससे मतलब ये तो ठीक है, इस पर तो कोई पावर नहीं, x+2 होल पे पावर कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल है। इस पे है 3x+5, मतलब इसको कहिए तो cx+d होल पे पावर 1/2 है, अर्थात रूट है। ठीक, तो इसको जो है एक कोई तीसरा वेरिएबल टर्म मानिए। प्रतिस्थापन मतलब क्या, टोटल को कोई दूसरा कुछ मान लीजिए, कोई तीसरा वेरिएबल टर्म मान लीजिए और फिर मान के उसको लेके आगे बढ़िए। देखिए मानते कैसे हैं, कैसे कैसे क्रियाक्रम करते हैं, इसका श्राद्ध क्रम कैसे करते हैं। आज के बाद इतना अच्छा से मरेगा कि फिर आपके जीवन में दोबारा कभी दिक्कत पैदा नहीं करेगा। इसका क्रियाक्रम श्राद्ध क्रम सब यही हो जाएगा आज के बाद, ठीक ना। चाहिए देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें है कि आपको ये सबसे बड़ी बात आपके माइंड में हर हमेशा ये रखना है, जिस पर रूट नहीं लगा हुआ या पावर नहीं है उसको सेम टू सेम छोड़ देना, उसमें कुछ नहीं चेंजेज करना है। बस जिस पे रूट लगा हुआ है, जिस पे पावर है, ठीक है, उसको आप लेके आगे चलिए, उसको कुछ अगला मतलब वेरिएबल टर्म मानिए। तो इसमें लेके चलते हैं क्या, माना कि z = 3x+5। पहले हम बोल दिए किसको लेके चलते हैं, जिस पे कुछ पावर हो या रूट लगा हुआ, पावर रूट एक ही हुआ मिला जुला के आपके लिए। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक तीसरा वेरिएबल टर्म मान लेते हैं। तीसरा वेरिएबल टर्म क्या मान लिए, z बराबर कितना मान लिए 3x+5। अब करना क्या बाबू, आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो पढ़े हैं, इनके दोनों और आप डिफरेंशिएशन निकालिए, दोनों डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक ना। x के सापेक्ष दोनों डिफरेंशिएट कीजिए। आइए डिफरेंशिएट कीजिए। अभी पहला सवाल है, हम थोड़ा डिटेल से बनाते हैं। अगला सवाल होगा तो फिर इतना हम डिटेल आपसे करने वाले नहीं है, ठीक ना। पहला सवाल है, कुछ ज़्यादा ही डिटेल से बना रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए z का डिफरेंशिएशन निकालिए। z का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष निकालिए, कितना हो जाएगा, dz/dx = 3x का डिफरेंशिएशन। 3x का डिफरेंशिएशन कितना, खलिया x, या माइंड में आप ऐसे भी रख सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट टर्म के साथ यदि कोई वेरिएबल टर्म गुना में हो तो उसका इंटीग्रेशन, उसको हटा दीजिए, x को हटा दीजिए, बाकी वही होता है उसका डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, उसको लिखेंगे नहीं, ठीक ना। या और एक लाइन आगे, dz को रहने दीजिए, dz का ही अपने लोग को मान निकालना, dx गुना में उसको उस साइड भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 3 × dx, ठीक ना। किसका मान निकालिए अपने लोग, dz का मान निकालिए। इससे इम्प्लाइज का चिन्ह हटाइए, यहाँ इसीलिए का चिन्ह दीजिए। तो हम किसका मान निकाल चुके हैं बाबू, dz का मान निकाल चुके हैं। यहाँ से z बराबर क्या माने 3x+5, z बराबर 3x+5, इसीलिए यहाँ पे आप x का मान निकाल लीजिए। x का मान कितना निकलेगा बाबू, 5 इधर प्लस में, इस साइड माइनस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, किसका, x का मान निकाल रहे हैं, x = 5 इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, z-5, z-5, इस साइड क्या बचेगा 3x, 3 को भेज दीजिए बटे में 3। फिर देख लीजिए क्या सब किया, ये जो टर्म था जिस पे रूट लगा हुआ है, जिस पे पावर है, उसको हमने z मान लिया। प्रतिस्थापन विधि बतला रहे हैं, प्रतिस्थापन मतलब मान को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसको हमने मान लिया z बराबर कितना 3x+5। आप चाहते हो 1-2 लाइन बढ़ा के भी इससे आप सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू कितना निकला, तो z-5/3, ठीक ना। अब दोनों डिफ्रेंशिएट कर लिए, इधर भी डिफ्रेंशिएट किए कि x के सापेक्ष, तो dz/dx, इसका डिफ्रेंशिएशन 3 है, 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 जो लिखे नहीं, dx को उधर भेज दिए। तो मेरे पास क्या सब निकल गया बाबू, x का वैल्यू निकल गया और dz का वैल्यू निकल गया। अब आइए, अब जो हम प्रतिस्थापन विधि के अनुरूप जो कुछ हम माने हैं, ये सब मान उस पर बैठाइए, ऊपर से लिखिए। सवाल क्या आपका, इंटीग्रेशन है कितना x का वैल्यू हम कितना निकाले हैं वो वैल्यू रख दीजिए। x है, x का वैल्यू टोटल रख लीजिए कितना, z-5/3 +2, तो +2 होल इंटू रूट अंडर, तो रूट अंडर कितना 3x+5, 3x+5 का वैल्यू कितना z, ठीक ना। उसके बाद क्या है dx का वैल्यू कितना बाबू, dx का वैल्यू, हाँ यहाँ dx ये ना, dx का वैल्यू कितना निकला अपने लोगों को, dx का वैल्यू dz/3, तो dx का ही मान चेंज कर दिए। dx का मान कितना बाबू, dx का मान dz/3, इसको लिख देंगे dz/3। देखिए सबका मान कैसे कैसे चेंज किया प्रतिस्थापन विधि से, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। इसको पहले ये मान को प्रतिस्थापित कर देना, मान प्रतिस्थापित किया, प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट। फिर से देख लीजिए क्या सब काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपका x था,
तो x का जो मान निकाले थे x का मान रख दिए यहाँ पर ये टोटल, इनके बाद 2 तो +2 रख दिए, रूट तो रूट रख दिए, इसके बाद 3x + 5, हमने 3x + 5 को z माना था, z रख दिया। अब क्या है dx का मान कितना, इक्वेशन 1 से dx का मान कितना dz/3, तो dz/3 कर दिए, ठीक ना। अब चलिए आगे, अब करना कुछ नहीं, अब आगे बढ़ते जाना, ऑटोमेटिक आपसे बनता चला जाएगा, ठीक ना। चलिए इसका भी एलसीएम 1 ले लीजिए, कुछ नहीं है, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, दोनों का एलसीएम 3, दोनों का एलसीएम 3, ऊपर कितना हो गया बाबू, दोनों का एलसीएम 3, ऊपर हो गया आपका z - 5 प्लस 3 दूना 6 होल इंटू √z इंटू dz/3, ठीक है। नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, ये गुने में ना सब, 3 तिया 9, 9 इंटीग्रेशन के बाहर, 9 इंटीग्रेशन के बाहर, तो क्या हो जाएगा बाबू आपका 1/9, इम्प्लाइज का चिन्ह बराबर का चिन्ह, क्या 3 तिया 9 इधर खींच लिए, अंदर में क्या बचा z, 6 में से 5 गया था 1, कितना बचेगा z + 1, कितना बच गया बाबू z + 1 होल इंटू 6 में से 5 गया 1, तो कितना हो गया z + 1 होल इंटू √z इंटू dz। अब आइए 1/9, तो 1/9 इंटीग्रेशन √z से गुना कीजिए, √z मतलब क्या, z का पावर 1/2, √z का मतलब क्या, z का पावर 1/2, z का पावर 1/2 को z से गुना कीजिएगा, आधार एक रहने में पावर जुट जाता है, ये हो गया z पे पावर 1/2 गुना z पे पावर 1, तो कितना आ जाएगा z पे पावर 3/2, यहाँ पावर कुछ नहीं तो एक, इसका पावर 1/2, तो दोनों को जोड़ लीजिए 3/2 प्लस √z गुना 1, √z नहीं, इसको कहिए z पे पावर 1/2, z पे पावर 1/2 गुना 1, तो कितना हो जाएगा z पे पावर 1/2 होल इंटू dz। अब ये 1/9, तो 1/9, अब सबका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, z पे पावर 3/2, z पे पावर 3/2 का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, पावर 1 बढ़ा देंगे, उसी से फिर भागा दे देंगे, 3/2 में 1 जोड़ दीजिए, 3/2 में 1 जोड़ दीजिएगा, तो z पे पावर 5/2 प्लस z का पावर 1/2 है, 1 जोड़ दीजिए, 3/2 प्लस c, ठीक ना। अब चलिए 2 तो ऊपर चला जाएगा, मेरा इधर कितना बच गया 1/9, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला गया तो क्या हो गया 2 इंटू z पे पावर 5/2 बटे में 5, देख लीजिए क्या सब काम किए, 2 नीचे था, 2 को ऊपर भेज दिए, तो 2 इंटू z पे पावर 5/2 प्लस 2 ऊपर भेजिए 2 इंटू z पे पावर 3/2/3 प्लस c, ठीक ना। अब कीजिए 1/9, तो 1/9 इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या सब कॉमन आ रहा है बाबू, दोनों में 2 तो कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिए, इसके बाद और भी कुछ कॉमन आ रहा है, क्या z का पावर 5/2, z का पावर 3/2, कॉमन लेने का एक सिंपल देहाती प्रोसेस बतलाते हैं, एकदम बिल्कुल सटीक प्योर विधि। कैसे, तो 5/2 का मतलब होता है आधा, 3/2 का मतलब होता है, सॉरी 5/2 मतलब ढाई, 2 और आधा, मतलब 5 रोटी का 2 रोटी, 5 रोटी का 2 भाग, तो आधा रोटी, ये 3 का 2 भाग, 3 का 2 भाग मतलब 1.5, यहाँ हो गया ढाई, यहाँ हो गया 1.5, ढाई और 1.5 में कॉमन लेंगे तो जो छोटा पावर होता है वो कॉमन आता है, ठीक ना। ये ढाई 1.5 में कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन आएगा, 1.5 कॉमन आएगा छोटका पावर, तो हमें कितना कॉमन आ जाएगा z पे पावर 1.5 मतलब क्या 3/2, ये कॉमन आ गया। अढ़ाई में से 1.5 निकाल लिए, 2 तो निकाल ही लिए, z का पावर था अढ़ाई में से हम 1.5 निकाल लिए, 1.5 निकाल लिए तो कितना बचा 1, तो z का पावर 1 लिखेंगे नहीं बटे 5 प्लस यहाँ 2 का 2 ले लिया, z पे पावर 3/2, टोटल का टोटल निकाल लिया, बच क्या गया नीचे में 3, तो 1/3 प्लस c, आगे कितना हो गया 2/9 z। अब z का मान जो है वो मान रख दीजिए, z किसको माने थे, इस पूरे को z माने थे 3x + 5 को, तो अब z का मान रख दीजिए कितना 3x + 5, टोटल का पावर
3/2 होल इंटू दोनों का लघुत्तम 5 तिया 15 कितना हो गया 3z प्लस 5 प्लस c। देख लीजिए क्या सब काम किए हैं, 2 से गुना कर लिए 2/9 z का वैल्यू कितना 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5 z का जो वैल्यू था z का वैल्यू रख दिए पावर 3/2 तो पावर 3/2 भिन्न का जोड़ कर लिए 15 लघुत्तम 3z प्लस 5 ठीक ना। फिर एक बार यहाँ z का मान रख देना, फिर एक बार z का मान रखिए कितना हो जाएगा। चलिए 15 को नीचे कर लीजिए 15 नमा 135 तो कितना हो जाएगा 2/135 इंटू 3x पे पावर 3x प्लस 5 होल पे पावर 3/2 होल इंटू 15 तो कॉमन ही ले लिए हैं, 15 गुना कर लिए ना कितना बचा 3z प्लस 5 z का मान रख दीजिए। z का मान कितना ये z का मान यही ना रखेंगे, z का मान ये यहाँ पे रख दीजिए। तो z का मान में 3 से गुना है तो z के मान में 3 से गुना कर लीजिए, 3 से गुना कर दिए कितना 3z है ना, तो z में 3 से गुना z के मान में 3 से गुना कीजिए। हमको स्पेस नहीं है, नहीं तो एक लाइन और आगे बढ़ जाते ठीक ना। z के मान में 3 से गुना कीजिए तो कितना 3 तिया 9 प्लस 15 3 तिया 9z प्लस 15 प्लस 5 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। इसमें थोड़ा सा और z नहीं सॉरी गड़बड़ा गया, z नहीं, अरे z के मान में 3 से गुना करना है। z का मान ये तो z के मान में 3 से गुना 3 तिया 9x प्लस 5 z नहीं 9x प्लस 5 ठीक ना। अब देखिए ये आपका आंसर फाइनल हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा सा और 15 प्लस 5 यहाँ 20 कर दीजिएगा, ये आपका आंसर फाइनल हुआ ठीक ना। देखिए है क्या थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन बिल्कुल सटीक है। आपको सब सवाल प्रतिस्थापन विधि का मतलब ही हुआ जो कुछ आपका इधर है उसको आप z मान के आगे बढ़ लीजिए जैसे जैसे क्रमबद्ध तरीके से बढ़े। थोड़ा प्रोसेस लंबा है लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत झलिया प्रोसेस है, प्रोसेस लंबा है। आखिर इंटीग्रेशन भी तो हमको बड़ा जटिल फंक्शन का निकालना है, इसीलिए अब देखिए जैसा जैसा बनाते गए हैं अगले सवाल को सेम प्रोसेस से बनाइए 100% आपसे बनेगा। यदि आप अभी थोड़ा सा भारी लगता होगा, यदि आप इसी प्रकार का 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो यह प्रोसेस आपके माथा पे सदा सर्वदा के लिए अंकित हो जाएगा। और जब एक बार माथा पे ठप्पा पड़ गया इस प्रोसेस का तो लाइफ में कभी न भूलिएगा, ये इंटीग्रेशन तो आपके लिए हवाई हो जाएगा ठीक ना। तो चलिए 1 नंबर का बनाए, 1-2 और क्वेश्चन बनाते हैं, आपको भी पता चल जाएगा। नंबर 2 पे ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को बना लिया, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बनाने से पहले 1 मिनट फिर इस पर विचार कर लेते हैं, इसमें हमें किसको z मानना है ठीक है। मानना तो z, एक टर्म को तो z मानना है, मानना किसको z है ठीक है। हम सब फंक्शन को लिखे हुए हैं सर, इसमें जिसका पावर हो जैसे ax प्लस बी होल इंटू सी एक्स प्लस डी होल पे पावर n, जिसका पावर n हो तो इसको इसमें हम z मानेंगे, ऐसा रहेगा तो इसको z मानेंगे, ऐसे वाला में इसको z। कहने का मतलब ये है जिसका पावर n हो तो उसको z मानेंगे। इसमें देख लीजिए इसका पावर 1 है, इसको कुछ नहीं करना है। इसका पावर कितना 1/2, जिस फंक्शन का होल पावर दिया रहे उस फंक्शन को हम z मानते हैं। इसमें आप देख लीजिए जिसको जिसको हाईलाइट किया उनको हम z मानते हैं इस टाइप के फंक्शन में। तो परफेक्ट है, आपको भी पता चल गया होगा z इसी को मानना है ठीक ना। z यदि किनको मानना है यह आपके भेजा में आ गया तो उसके बाद तो फिर बनना ही बनना है। चलिए इसको z मानते हैं, कैसे करेंगे। माना कि z बराबर कितना x प्लस 1, चलिए दोनों डिफ्रेंशिएट कीजिए, इधर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा dz/dx इज इक्वल टू 1 का डिफ्रेंशिएशन 1, इसका 0। अब dx को उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा dz बराबर dx उधर चला गया तो dx, इक्वेशन 1। अब इससे जो है आप किसका मान z किसको माने हैं x प्लस 1 को, इससे आप अब x का मान निकाल लीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, x बराबर हो जाएगा z 1 को इधर भेज दीजिए -1 ठीक ना। क्या सब काम किए जैसा इससे पहले किए थे सेम प्रोसेस किए, z मान लिए, इसे z इस टोटल को z मान लिया, x का वैल्यू उधर निकाल लिए, दोनों डिफ्रेंशिएट करके dz और dx में रिलेशन निकाल लिए। अब चलिए ऊपर से क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x -1, x है, x का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, x का वैल्यू निकाले हैं z-1, उसके बाद फिर कितना है आपका -1, जरा मिला लीजिए। x का वैल्यू जो था वो डाल दिए -1 का -1, उसके बाद रूट अंडर तो रूट अंडर
x+1 को मान लिया है z इंटू dx का मान कितना dz। चलिए और एक लाइन सॉल्व करते हैं। z तो z -1 होल इंटू रूट अंडर z होल इंटू dz। चलिए रूट z से गुना कीजिए, रूट को हटाइए, रूट z मतलब होता है z का पावर 1/2, z का पावर 1/2 यहाँ 1 है, दोनों को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन z का पावर 3/2 -2 इंटू z का पावर 1/2 होल इंटू dz। ठीक ना। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं बाबू, z का पावर 3/2 है तो पावर 1 बढ़ा देंगे, उससे भागा देंगे। 3/2 में पावर 1 जोड़िए, 3/2 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5/2, तो हो जाएगा z का पावर 5/2 बटे 5/2। इसके बाद -2 इंटू -2 तो -2, z का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या बाबू 1/2 को पावर 1 जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना z का पावर 3/2 बट्टे में 3/2, लास्ट में प्लस सी तो देवे करते हैं। चलिए 2 ऊपर चला जाएगा तो इस बार कितना हो जाएगा 2 इंटू z का पावर 5/2 बट्टे में 5 -2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूना 4, z का पावर 3/2 बटे 3, तो पूरे का बाहर में c। अब दोनों में से कॉमन लीजिए सर, कॉमन कैसे लेते हैं, तो दोनों में 2 यहाँ 2 है यहाँ 4 है, 2 तो कॉमन एवे करेगा दोनों में से, और z फिर वही बात, z का पावर यहाँ 2.5 है, z का पावर यहाँ 1.5 है, 2.5 और 1.5 आप भी याद रखिएगा, ये है 2.5 ये है 1.5, कॉमन कितना लिया जाता है जो छोटका पावर होता है, छोटका मतलब 1.5 कॉमन ले लीजिए, मतलब 3/2 कॉमन ले लिए, 1.5 यदि कॉमन ले लिए 5/2 में से 1.5 कॉमन ले लिए, मतलब ये कितना 2.5 में से 1.5 निकाल लिए तो बचा कितना 1, तो मतलब कितना बचा z का पावर 1 बटे 5 है तो 5 तो रहबे करेगा, -2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 बचले हैं, और z का पावर 3/2 z पे पावर 3/2 ये कॉमन ले ली तो ऊपर में कितना बचा केवल 2, नीचे में 3 प्लस c, कितना हो गया 2 इंटू z का मान बैठा दीजिए, z का मान कितना x+1, 2 इंटू x+1 होल पे पावर 3/2 इंटू दोनों का लघुत्तम 5 3 का लघुत्तम 15, 3 से गुना कीजिए कितना 3z -5 दूना 10 प्लस c, 15 को इधर खींच लीजिए, कितना हो जाएगा 2/15 इंटू x+1 का पावर 3/2 होल इंटू z को 3 से गुना कीजिए, z को 3 से गुना कीजिए, z को यही ना z, इसको 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 3x+3, ये हो जाएगा 3x+3 -10 प्लस c। एक बार और कर लीजिए, 2/15 होल इंटू x+1 का पावर 3/2 इंटू 3x, 10 में से 3 चला गया -7 प्लस c, आपका फाइनल आंसर। ठीक ना। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं सेम इसने क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व किए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यदि थोड़ा मोड़ा त्रुटि रह गया होगा तो इससे पहले वाला मतलब थोड़ा सा रिप्ले कर लीजिए वीडियो, अच्छा से फिर से समझ लीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में उम्मीद है आप 100% समझ गए होंगे। ठीक ना। यदि समझ गए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। यदि बन गया तो कमेंट सेक्शन में आप अवश्य कमेंट कर दीजिएगा सर समझ गए, क्योंकि इससे मेरा भी आत्मबल बढ़ेगा। ठीक ना। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी दिक्कत हो, यदि कमेंट सेक्शन में दिक्कत मतलब कमेंट करने में दिक्कत आ रहा है तो हम थंबनेल पे अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिए हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल पे दिया हुआ, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप पे कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा हम सबको सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हम कल मिलेंगे फिर इससे आगे, जहाँ तक अभी बतला है इससे आगे का सवाल बतलाएंगे। तब तक आपसे लेते हैं हम विदा। हम मिलेंगे अगले क्लास में इसी प्लेटफॉर्म पे।